भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं तो बस इतनी बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा। एक तो भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया। ट्रंप जो है, वो ट्रंप जो है उसने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी इदारे और हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे मुसलमान हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी है, वो कितने सालों से वो उनकी कैद में गिरफ्त है, ये कितने उनके साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पेरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं नाइजीरिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों नाइजीरिया हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हैं, वो भी 17 साल बाद। उनका स्वागत इस तरीके से किया है कि अब पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी की हर एक कंट्री में ऐसे स्वागत क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ दिनों की यात्रा है उसके पहले चरण में, और भारतीय संविधान ने हमेशा की तरह एक बार फिर से भव्य स्वागत किया। जहाँ पर प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं वहाँ पर पहले से ही भारतीय समुदाय के अनेकों लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में नजर आए। और 60,000 से ज़्यादा भारतीयों का ये समूह बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके लिए शायद उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण। अगर आप ये देखें कि ये 3 मुल्क कहाँ पे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। आप देखें कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर है, गियाना जो है ये दैट इज़ समवेयर जिसको आप कह लें कि इन साउथ अमेरिका जो है में मौजूद है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ वेयर रिकॉर्ड। और 2 हो गए, तीसरा नाइजीरिया पे आप आ जाए। भाई नाइजीरिया जो है इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। कहाँ पे आप अफ्रीका में पहुँच गए हैं, और अफ्रीका में भी फिर आपने ये फैसला किया है कि आप जिसे वो कहेंगे ना कि आपने 2 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हैं। सो ये जो दौरे हैं, मैंने कभी इस तरह के दौरे कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को करते नहीं देखा। ब्राज़ील तो है ये जाते ही नहीं, शायद इनके जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता है वहाँ पहुँचते पहुँचते, या ये पहुँच नहीं सकते, या क्या मसला है। इतनी बड़ी इकॉनमी है साउथ अमेरिका की, यहाँ हमें मना किया गया है कि नहीं तुसा उस पासे नहीं जाना। हो सकता है कोई ना कोई लॉजिक हो, आई डोंट नो, बट नाइजीरिया जो है इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की आप रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर देन मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग। इसमें क्या आपको लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि G20 के मेंबर्स करेंगे? वैसे हम तो उसमें नहीं है, हमने कोशिश तो खैर की थी इधर उधर से साइड वाइड में से निकल के जाने की, लेकिन आने नहीं दिया आप लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है कि G20 में हमने आने नहीं दिया, माफ कीजिएगा, ब्रिक्स में भी नहीं आने दिया। अब माफ कीजिएगा, हमने ब्रिक्स में भी मना नहीं किया। आपको आदत है इंडिया पर आरोप लगाने की, एलिगेशन लगाने की कि जी ये नहीं करने दे रहा।
अच्छा, पहले अगर हम G20 की बात कर लेते हैं, चलो पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स में क्या इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लिया? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा कि अगर नए मेंबर्स जुड़ते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यानी सबकी हामी होनी चाहिए। इसमें हमने कौन सा गलत किया? अभी हमने यही तो कहा। अब लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं वो हम क्या जानते? हमने सिर्फ इतना कहा कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अब उस म्यूचुअल कंसेंट के अंदर तो यूनाइटेड नेशंस में भी तो म्यूचुअल कंसेप्ट वाला सिस्टम है P5 के बीच में, जिसके अंदर चाइना न जाने कितने सारे ऐसे कांड कर जाता है। आप चाइना को समझाइए, यूनाइटेड नेशंस के रिलेशंस को समझाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कोई P5 नहीं बना रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल कंसेंट तो देख लो एक बार, जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं एक बार देख लो कि अल्टीमेटली दुनिया का वो सारे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पता लगा कोई ऐसा मेंबर घुस गया जिसका किसी दूसरे मेंबर से खटपट रहती है, और कहीं ना कहीं वो खटपट रहने की वजह से वो इस जगह का माहौल खराब करे और उसके बाद पूरे सिचुएशन को उखाड़ के फेंकता हुआ नजर, मतलब पूरे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म है वो डाइल्यूट हो जाए और उस पर्टिकुलर जो पनौती है उसके इश्यूज को हैंडल करने में ही पूरे के पूरे मतलब जो ग्रुप है उसकी टाइम वेस्ट हो जाए। पनौती किसको बोला आपने? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप लोग कैसे एक दूसरे अपने आप अपने गले में सब चीजों को पहन के बैठ जाते हैं। मुझे ये चीज आज देखो, मुझे पाकिस्तान की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कहा, मैं वैसे पूछ रही थी, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। हमने क्या जनरल बात कर रही हैं, हम किसी का नाम थोड़ा ना ले सकते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि एक कंट्री, मान लिया, एक बात बताइए, ब्रिक्स वाले डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, हम इस पॉपुलेशन में किस लेवल पर इसकी डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, ये चीज कैसे बढ़ाएं, वो चीज कैसे। अब मान लिया एक कंट्री पहुंचा, वो कहते हैं ट्रेड बाद में देखना जी, मेरी इससे कोई समस्या है उसको हल करो। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस कंट्री में भी जाते हैं उनका स्वागत ऐसे किया जाता है कि मानो कोई भगवान का किया जाता है। और नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लोगों की इस तरीके से भीड़ लग जाती है, ऐसे किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं की जाती जितने हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे को बहुत शानदार लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा। आज अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सॉरी